ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान कपिल अब माता देवहूति को, योगी को अपने हृदय में भगवान के रूप के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए और वो भगवान किस प्रकार से वर्णित हैं उनका बड़ा ही सुंदर वो वर्णन करते हुए बताते हैं कि भगवान का रूप कैसा प्रतीत होता है, कैसा दिखता है। तो सबसे पहले तो ये हमें समझना है कि ये कोई काल्पनिक रूप नहीं है। हमने अपने मन में कुछ भी सोच लिया भगवान का रूप, ऐसा नहीं है। जो संत महात्मा है और स्वयं भगवान कपिल जो स्वयं भगवान हैं, वो बता रहे हैं भगवान हृदय के अंदर में किस रूप में विराजमान है और उनके ऊपर ध्यान कैसे लगाना चाहिए। तो अब अगले श्लोक में वो आगे वर्णन करते हुए बताते हैं। वो कहते हैं, लसत पंकज किंजल का पीत कोशेय वाससम। लसत का मतलब होता है बड़ा चमकीला, चमकने वाला। पंकज किंजल का, पंकज का मतलब तो आपको पता है, पंकज का मतलब होता है कमल का फूल। किंजलका का मतलब होता है उसकी जो एक जिसे वो कहते हैं पोलन, पराग भी कहते हैं, उसकी जो पतली सी वो डंडी होती है जिसमें पोलन होते हैं, अंग्रेजी में कहें तो फिलामेंट, लोटस की जो फिलामेंट होती है, पंकज किंजल का, उसका कलर क्या होता है? उसका रंग होता है केसरी। तो पीत कोशेय, पीत का मतलब होता है पीला रंग और कोशेय का मतलब होता है रेशम का, वाससम मतलब वस्त्र। तो भगवान किस रंग का उन्होंने वस्त्र धारण किया है परमात्मा के रूप में? हम कहते हैं ना भगवान के बारे में, पीतांबर धारी, भगवान पीले कपड़े पहने हुए हैं। तो उसका एग्जैक्ट कलर क्या है वो बताया गया है, थोड़ा केसरी और पीत वर्ण दोनों का मिला करके होता है। और वो कैसा है? पंकज किंजल का, जो कमल का फूल है उसके जो पराग होते हैं उसके रंग के भांति, और पीत और पीले कलर मतलब पीला और केसरी रंग। और भगवान ने जो वस्त्र पहना है वो रेशम के समान जो है लसत, चमकीला है। तो ये भगवान के वस्त्र के बारे में बताया गया है। आगे कहते हैं, श्रीवत्स वक्षसम, भगवान का जो वक्ष स्थल है जिसे छाती कहते हैं, चेस्ट, वहाँ पर एक अद्भुत भगवान का निशान है जिसे श्रीवत्स कहते हैं। अब वैकुंठ लोक में क्या है कि भगवान
और जो भगवान के वहाँ पर भक्त हैं, उन सभी भक्तों का रूप भी भगवान के जैसा है। उनके भी 4 हाथ होते हैं वैकुंठ लोक में। गोलोक वृंदावन धाम अलग है। वैकुंठ धाम में भगवान शंख चक्र गदा पद्मा धारण करते हैं। तो जितने भी वैकुंठवासी हैं उनके भी 4 हाथ हैं और भगवान के समान ही उनका रूप होता है। लेकिन कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जिससे हम भगवान कौन है और भगवान के अलग जो वैकुंठवासी हैं वो कौन है, हम पहचान सकते हैं। अगर आप भागवत में पढ़ेंगे तो एक कथा आती है अजामिल की। अजामिल ने अपने मृत्यु के समय में जोर जोर से भगवान नारायण का नाम पुकारा, नारायण नारायण नारायण। तो भगवान इतने दयालु थे, उन्होंने तुरंत अपने विष्णु दूतों को, जो वैकुंठ लोक के वासी हैं, उनको वहां पर भेजा। तो वैकुंठ लोक के जो वासी, जो ये विष्णु दूत हैं, उनके बारे में भी बताया जाता है कि वो विष्णु के समान ही दिखते हैं। तो भगवान, उनसे हम कैसे पहचान सकते हैं उनसे अलग हैं? तो भगवान के कुछ विशेष चिन्ह होते हैं जिनसे हम भगवान को पहचान सकते हैं। वो हम देखेंगे। भगवान के पाँव के तल पर नीचे अलग अलग चिन्ह बने हैं जिनके द्वारा हम भगवान को पहचान सकते हैं। भगवान की छाती के ऊपर एक कौस्तुभ भगवान जो है गले में पहनते हैं और श्रीवत्सा का चिन्ह भगवान के हृदय के ऊपर है। तो इसके द्वारा हम भगवान को पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सभा में बहुत सारे लोग जो हैं शर्ट कोट पैंट पहनकर आ जाते हैं, तो अगर उसमें कोई विशेष व्यक्ति आता है, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, तो उनको पहचानने के लिए जो है उनका अलग चिन्ह होता है। तो इसी प्रकार से भगवान के शरीर के ऊपर कुछ ऐसे विशेष चिन्ह हैं जिनके द्वारा हम भगवान को पहचान सकते हैं। उनमें से एक है ये श्रीवत्स का चिन्ह। तो आगे वो कहते हैं, भ्राजत कौस्तुभा कंधरम, और कौस्तुभा का जो बड़ा ही बहुमूल्य, जो एक प्रकार से जिसे यहाँ पर इस संसार में कहते हैं ना जेम स्टोन, बड़ा ही बहुमूल्य हीरा डायमंड, उस प्रकार का भगवान का जो है उनके गले से कौस्तुभा का जो बहुमूल्य पत्थर है वो हमेशा टंगा रहता है। भ्राजत का मतलब होता है वही बड़ा ही चमकदार। तो ऐसा बताया जाता है कि भगवान जो हैं उनके शरीर से ही इतनी कांति निकलती है कि भगवान को आभूषण पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग देखिए क्यों आभूषण क्यों पहनते, ज्वेलरी क्यों पहनते हैं? हमारी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। लेकिन वेदों में बताया है जब भगवान आभूषण पहनते हैं तो आभूषण की सुंदरता बढ़ जाती है, क्योंकि भगवान की सुंदरता इतनी महत्वपूर्ण है कि उनकी सुंदरता के द्वारा आभूषण ज्वेलरी की सुंदरता बढ़ जाती है। तो ये भी जो है बताया गया है। और अगले श्लोक में अब आगे भगवान कपिल बताते हैं, परितम वनमालया। परितम का मतलब है भगवान हमेशा अपने गले में पहने रहते हैं। क्या पहने रहते हैं? वनमालया। जो वन में
जैसे वृंदावन है, वहाँ पर जो सुंदर फूल फॉरेस्ट में उगते हैं, उनसे बनी हुई, उन सुंदर फूलों की बनी हुई माला भगवान जो है धारण करते हैं। भगवान का एक नाम वनमाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान वनमाला धारण करते हैं। और ये देखिए, अब बड़ा सुंदर आगे जो विवरण दे रहे हैं भगवान कपिल बता रहे हैं कि भगवान के गले के ऊपर जो ये सुंदर माला है वो इतनी फ्रेश है कि जो मधुमक्खी होती है, वो आपने जनरली देखा होगा कि मधुमक्खी जो है जब फूल पेड़ के ऊपर लगा होता है तो वहाँ से जाकर के वो पराग निकालती है, उसमें से जो है पोलन निकालती है। जनरली जब हम लोग माला पहनते हैं तो हमने तो कभी नहीं देखा कि मधुमक्खी आकर के उसके ऊपर बैठती हो, क्योंकि उसकी फ्रेशनेस चली जाती है। लेकिन भगवान कपिल बता रहे हैं कि जब भगवान ये वनमाला पहनते हैं तो भगवान की माला के चारों तरफ ये जो मधुमक्खियां हैं मतवाली हो करके इस माला की तरफ आकर्षित हो करके गुनगुनाती रहती हैं, हमिंग साउंड करती रहती हैं। तो क्या कहते देखिए, मत्ता द्विरेफ कलया, भगवान की वनमाला के द्वारा आकर्षित होकर के मत्ता, मत्ता का मतलब इंटॉक्सिकेटेड, मत्त होकर के, उन्मत्त होकर के, द्विरेफा, द्विरेफा का मतलब होता है ये मधुमक्खी, कलया गुनगुनाती हैं, हमिंग साउंड जो है करती रहती है। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं आध्यात्मिक संसार के अंदर में सब कुछ जो है दो बड़े महत्वपूर्ण है, शाश्वत होता है और वो कभी भी जो है, जैसे हमने देखा है कि हमारी सुंदरता ढल जाती है। पहले हम सुंदर होते हैं लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है सुंदरता चली जाती है। एक आप आम ले लीजिए, कोई फ्रूट ले लीजिए, फल ले लीजिए, कोई फ्लावर फूल ले लीजिए, आप उसको रख दीजिए, पहले फ्रेश दिखेगा, धीरे धीरे टाइम होते होते वो ढल जाता है, उसकी जो फ्रेशनेस होती है वो चली जाती है। लेकिन आध्यात्मिक संसार के बारे में बताया जाता है, भौतिक वस्तुओं में और आध्यात्मिक वस्तु में वही अंतर होता है। जो भी आध्यात्मिक वस्तु है वो हमेशा एवर फ्रेश, हमेशा जो है फ्रेश रहती है, नव, जिसे यौवन भी कहा जा सकता है। भगवान जैसे उनकी सुंदरता भी हमेशा नव यौवन रहती है। भगवान जो वनमाला पहनते हैं वो भी बिल्कुल जो है हमेशा फ्रेश रहती है। भगवान का नाम भी हम हजारों बार भी जप करें हमेशा फ्रेश रहता है। भगवान की भगवत गीता भागवत पढ़ें वो भी हमेशा फ्रेश है। भौतिक संसार में ऐसा नहीं है। भौतिक संसार में आप कुछ किताबें पढ़ते हैं, कुछ समय के बाद में उसमें से फ्रेशनेस चली जाती है, हमें ओल्ड दिखता है, स्टेल दिखता है, पुराना हो गया है, हमेशा नया नहीं रहता है। लेकिन आध्यात्मिक संसार में ऐसा लगता है मानो हमेशा नया है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक विषयों के बारे में समझना। इसलिए भगवत गीता भागवत हम कितनी बार भी पढ़ें हमेशा हमें नया नया अर्थ समझ में आएगा, हमेशा हमारा मन और ज़्यादा उसकी तरफ आकर्षित होगा। तो ये भी एक बड़ा सुंदर जो है हम मतलब समझ सकते हैं। तो और आगे कहते हैं परार्ध्य हार वलया, भगवान ने अपने गले में जो हार पहना हुआ है वो क्या है? परार्ध्य। परार्ध्य का मतलब होता है
जिसकी कीमत की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। देखिए, इस भौतिक संसार में तो हम तुलना कर सकते हैं, कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं। डायमंड बहुत महंगा होता है, सोना भी बड़ा महंगा होता है, तो हम तुलना कर सकते हैं चांदी कितनी महंगी है। लेकिन क्योंकि भगवान जो भी अलग अलग आभूषण धारण करते हैं वो सब आध्यात्मिक हैं, उनका भौतिक चीजों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो प्राइसलेस है। उनका मूल्य हम उसकी गणना नहीं कर सकते हैं, वो संभव नहीं है। तो स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में सब चीजें सनातन होती हैं और अव्यय होती हैं। अव्यय मतलब जिसका अंत नहीं होता है, और प्राइसलेस होती हैं, उसके मूल्यों की कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। तो भगवान ने क्या पहना है? इस प्रकार का हार भगवान ने जो है अपने गले में धारण किया है। वलया, वलया का मतलब होता है ब्रेसलेट्स, कंगन जो हम लोग पहनते हैं हाथ में। तो भगवान के हाथ जो हैं बड़े ही सुंदर कंगन से सजे हुए हैं। किरीटा, भगवान के सर के ऊपर मुकुट है, भगवान मुकुटधारी हैं। किरीट भगवान ने जो है धारण किया हुआ है। अंगदा, अंगदा का मतलब होता है अपने बाजुओं में बाजूबंद, या जिसे आर्मलेट कहते हैं। तो ब्रेसलेट रिस्ट में पहनते हैं और आर्मलेट बाजूबंद तो भगवान जो है वो भी पहनते हैं। और नुपुरम, जिसे पायल कहते हैं या एंकलेट कह सकते हैं या नुपुर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का सुंदर वर्णन किया गया है कि भगवान ने किस प्रकार के वस्त्र धारण किए हैं, भगवान ने किस प्रकार के आभूषण धारण किए हुए हैं। और योगी को चाहिए कि इस प्रकार से भगवान के ऊपर ध्यान लगाए। तो अब अगली कथा में और भगवान कपिल जो हैं भगवान के रूप के बारे में क्या वर्णन करते हैं, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।